आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से धर्म को लेकर एक ऐसा बयान दिया गया जिसके बाद सियासी बयानों का मानो तूफान आ गया। जी हां, कुछ नेता मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर रखे हैं, उनके साथ में खड़े हैं, तो कुछ की ओर से तीखा प्रहार भी किया गया है। तो क्या कुछ कहा गया मोहन भागवत की ओर से और कौन कौन से नेता सियासी वार पलटवार का हिस्सा बनेंगे, देखें। आरएसएस प्रमुख के बयान ने वार पलटवार की सियासत को और तेज कर दिया है। जी हां, मोहन भागवत के हिंदुत्व वाले बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शिखर पर है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है और मुसलमानों को डर के इस चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। भागवत की ओर से वाकई में ये बड़ी बात कही गई, लेकिन AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने उनकी इस बात पर तीखा प्रहार किया और कहा कि देश में ये नफरत हिंदुत्व की देन है। ओवैसी ने कहा कि मॉब लिंचिंग वाले इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा। ओवैसी ने सरकार पर ऐसे लोगों को शहद देने के आरोप लगाए। हम ये उनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या मोहन भागवत जी इस बात को मान चुके हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से रेडिकलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि वो लिंचिंग के बारे में कह रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि आरएसएस अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं है, और अगर हो रहा है तो क्या उनका रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार क्या आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है, और अगर ये है तो क्या आरएसएस उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा। ओवैसी के अलावा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी संघ प्रमुख पर जुबानी हमला बोला और इस बयान को मुंह में राम बगल में छुरी जैसा करार दिया। लेकिन मायावती के इस बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। जो हमारे प्रमुख हैं, पूज्य सरसंघ चालक हैं माननीय मोहन भागवत जी, उनके द्वारा दिए गए इस बयान का मैं व्यक्तिगत तौर से भी बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। और पूज्य सरसंघचालक जी का जो बयान है वह इस देश को एकता के सूत्र में बांधने की दिशा में एक बहुत बड़ा, बहुत जिम्मेदारी वाला बयान था। उस पर मायावती जी की जो टिप्पणी है, मैं समझता हूं कि बहुत निंदाजनक है और उनको इस प्रकार के बयान देने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए था। इस देश की एकता से बड़ी दूसरी कोई चीज नहीं है और इस देश में रहने वाला हर नागरिक सबसे पहले भारतीय है। कुल मिलाकर मोहन भागवत के बयान ने देश भर में राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। उनके इस बयान पर समर्थन और विरोध दोनों खुलकर हो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या कहा था मोहन भागवत ने कि सियासी विवाद छिड़ गया? आप भी सुनिए। देवी देवता है और इतने आ रहे नए नए, अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। जाहिर है मोहन भागवत के बयान से धर्म को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और कहां जाकर यह विवाद थमता है, देखना दिलचस्प रहेगा। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक।